What's up everyone, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 जो कि है डिमांड। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आप लोग को लग रहा होगा कि यार डिमांड में ऐसा क्या हम पढ़ने वाले हैं। तो सब कुछ पढ़ने वाले हैं, कुछ नहीं छोड़ेंगे और बहुत बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग इवन अ सिंगल सेकेंड, लेट्स स्टार्ट। तो गाइज इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं बेसिकली डिमांड का मीनिंग, टाइप्स ऑफ डिमांड और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, जो कि अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है और एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है। तो बहुत ध्यान से समझ लो, क्योंकि ये जो चैप्टर है डिमांड, ये मैक्सिमम 3 लेक्चर्स का चैप्टर है। 3 वीडियोस में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो, सबसे पहले डिमांड की अगर मैं बात करूं तो डिमांड की डेफिनेशन में लिखा गया है, डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। क्वांटिटी पे ध्यान देना, क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच अ कंज्यूमर इज, जो एक कंज्यूमर, अब ऑब्वियस है कि कंज्यूमर ही डिमांड करेगा, प्रोड्यूसर तो डिमांड करेगा नहीं, प्रोड्यूसर तो मार्केट में सप्लाई करेगा। डिमांड कौन करता है? कंज्यूमर। विच अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल, जो मैं वर्ड हाईलाइट कर रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, विलिंग एंड एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। देखो क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि डिमांड करने के लिए सबसे पहले आपको जरूरत होती है क्वांटिटी की। भाई कितने नंबर ऑफ यूनिट्स आपको डिमांड करना है ये तो डिफाइन करो सबसे पहले। 1 पीस लेना है, 2 पीस लेना है, 10 पीस लेने हैं, तो सबसे पहले जरूरत होती है क्वांटिटी। तो वो क्वांटिटी किसी भी कमोडिटी की जो एक कंज्यूमर विलिंग भी है और एबल भी है। इंपॉर्टेंट बात, हमें 2 चीजें चाहिए होती हैं, एक होता है विलिंगनेस और एक होता है एबिलिटी। अब देखो, विलिंगनेस का मतलब होता है सिर्फ विश, कि मुझे किसी चीज को लेने की मेरी तमन्ना है, इच्छा है, विश है। तो वहां पे हम डिमांड नहीं कह सकते कि आपके पॉकेट में 10 रुपीज हैं और आपका मन कर रहा है कि आप एक 80 रुपीज वाली चॉकलेट ले लो। तो सिर्फ आपकी विलिंगनेस हो सकती है, कि विश हो सकती है, अभी एबिलिटी नहीं है। एबिलिटी क्यों नहीं है? क्योंकि एबिलिटी होने के लिए 80 रुपीज चाहिए, लेकिन है कितने? सिर्फ 10। तो जब आपके पास विलिंगनेस के साथ साथ एबिलिटी भी आ जाए, एबिलिटी का मतलब अब आप एबल भी हो गए हो, तो डिमांड में हमें दोनों चीजें चाहिए, सिर्फ विलिंगनेस नहीं, विलिंगनेस प्लस एबिलिटी। जब आपके पास 80 हो जाएंगे तो अब आप विलिंग भी हो और एबल भी हो। तो वो क्वांटिटी किसी भी कमोडिटी की जो एक कंज्यूमर विलिंग भी है और एबल भी है, वो खरीदने जा रहा है उसके पर्टिकुलर प्राइस पे ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो डिमांड बेसिकली 2 चीजों से मिलकर बना है, सबसे पहला विलिंगनेस, दूसरा एबिलिटी। ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। जब दोनों हो जाएंगे तो आप मार्केट में किसी भी चीज को डिमांड कर सकते हो, राइट। उसके बाद डिमांड हमारे पास बेसिकली 2 तरीके का हो सकता है, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। डिमांड कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 2 पार्ट्स, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। अब अगर देखा जाए कि इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है, अगर हम देखें, डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच अ कंज्यूमर, ध्यान देना ये शब्द सबसे इंपॉर्टेंट है, एक कंज्यूमर की बात हो रही है, विच अ कंज्यूमर। तो अगर एक सिंगल कंज्यूमर किसी भी चीज की डिमांड करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल डिमांड। जबकि अगर यहां पे मैं अ की जगह ऑल कर दूं, ऑल कंज्यूमर्स, तो अगर मैं अ की जगह ऑल कर दूं तो वो डेफिनेशन बन जाएगी मार्केट डिमांड की। तो अगर हम बात करें एक कंज्यूमर की तो वो होती है इंडिविजुअल डिमांड, और अगर हम बात करें ऑल कंज्यूमर्स की, ऑल कंज्यूमर्स का मतलब क्या हुआ कि सभी कंज्यूमर्स मिलकर डिमांड कर रहे हैं मार्केट में, उसको क्या बोलते हैं हम? मार्केट डिमांड। तो इंडिविजुअल डिमांड बेसिकली बेस्ड होता है सिंगल कंज्यूमर के ऊपर और मार्केट डिमांड बेस्ड होता है मोर देन 1 कंज्यूमर्स के ऊपर। ठीक है जी। अब आता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स का मतलब क्या हुआ? डिटर्मिनेंट्स का मतलब हुआ फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, वो फैक्टर्स जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं? देखो, डिमांड को अफेक्ट करने के लिए वो सारी चीजें देखनी है जिनसे डिमांड ऊपर होती है, नीचे होती है, कम होती है, ज्यादा होती है। तो डिमांड को अफेक्ट करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है प्राइस। देखो, आप कोई भी चीज ले लो, आप हमेशा सबसे पहले उसका क्या कंपेयर करोगे?
प्राइस कंपेयर करोगे। अब आप कहोगे कि सर प्राइस का क्या मतलब हुआ? देखो प्राइस से सीधी सीधी सी बात है, अगर किसी भी चीज़ का प्राइस बढ़ने लगता है, कोई भी सामान इकोनॉमी में महंगा होने लगता है, तो आप उसकी डिमांड को क्या कर देते हो? कम कर देते हो। अगर वो महंगा होगा तो डिमांड कम हो जाएगा ना ऑब्वियसली, और अगर वो सस्ता होने लगता है, नीचे एरो का मतलब कम होने लगता है, तो आप उसकी डिमांड क्या कर देते हो? बढ़ा देते हो। क्यूडी का मतलब है यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड। तो अगर कोई चीज़ महंगी हो रही है तो आप उसको कम ले रहे हो ना, यानी आपकी डिमांड किस पे बेस्ड है? प्राइस पे बेस्ड है। तो अगर कोई चीज़ महंगी हो रही है आप उसको कम ले रहे हो, कोई चीज़ सस्ती हो रही है तो आप उसको ज़्यादा ले रहे हो। तो अल्टीमेटली जो सबसे पहला फैक्टर होता है जो हमारी डिमांड पे इंपैक्ट डालता है वो होता है प्राइस। और प्राइस का डिमांड के साथ कैसा रिलेशनशिप आपको देखने को मिला? ये है इनवर्स रिलेशनशिप। देखो एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है, एक कम हो रही है तो दूसरी बढ़ रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है प्राइस। अगला होता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। नाउ व्हाट आर रिलेटेड गुड्स? देखो हम कह रहे हैं कि प्राइस तो है ही है जरूरी, उसके बाद प्राइस के साथ साथ एक और फैक्टर है जो आपकी डिमांड पे इंपैक्ट डाल सकता है, वो है आपके रिलेटेड गुड का प्राइस। रिलेटेड गुड का मतलब क्या है? अब देखो रिलेटेड गुड दो तरीके के हो सकते हैं। सबसे पहला सब्स्टिट्यूट, दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री। पहला सब्स्टिट्यूट और दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे की जगह पे यूज हो जाते हैं, विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर। जैसे कि टी कॉफी, टी कॉफी एक दूसरे की जगह पे यूज कर लेते हो, जैसे कि कोक पेप्सी। ये सब्स्टिट्यूट्स होते हैं जो एक दूसरे की जगह पे यूज हो जाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री की बात करूं तो विच कैन नॉट बी यूज विदाउट ईच अदर, जो एक दूसरे के बिना यूज ही नहीं होते, जैसे कार पेट्रोल। ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं ब्रेड एंड बटर, ऑल्दो हम इनको इंडिविजुअली भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है कि ब्रेड एंड बटर। तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में आ जाता है। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो जो एक दूसरे की जगह पे यूज होते हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री वो जो एक साथ चलते हैं। अब सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूट को समझ लेते हैं। सपोज हम बात करें अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स की, अब डिमांड की डेफिनेशन अगर आपने नोट डाउन करनी है तो पीछे जाके नोट कर लेना। अगर हम बात करें सब्स्टिट्यूट की, तो सपोज जो हमारा गुड है वो है टी, हमारा गिवन गुड, हमारा जो गुड है टी। अब टी का सब्स्टिट्यूट क्या है? वो है कॉफी। ठीक है, अब आप देखो अगर कॉफी का प्राइस बढ़ जाता है, कॉफी महंगी हो जाती है, तो आपके टी की डिमांड बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि कॉफी वाले भी कॉफी छोड़ के टी पे आ जाएंगे, कॉफी तो महंगी है। और अगर कॉफी का प्राइस कम हो जाता है तो आपके टी की डिमांड भी कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि लोग क्या कहेंगे कि भाई इससे सस्ती तो कॉफी है, तो कॉफी पी लो। तो अल्टीमेटली यहां पे जो हमें रिलेशनशिप देखने को मिलता है वो होता है डायरेक्ट रिलेशनशिप। तो हमारे गुड की डिमांड पे हमारे सब्स्टिट्यूट के प्राइस का भी बहुत मेजर फर्क पड़ता है। देखो अगर सब्स्टिट्यूट का प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है तो हमारे डिमांड पे भी तो फर्क आ रहा है। तो यही होता है अगर मेरे रिलेटेड गुड्स का प्राइस चेंज हो तो। एक तो हो गया सब्स्टिट्यूट। अब बात कर लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड की। अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस चेंज हो रहा हो, जैसे एग्जांपल अगर कॉम्प्लीमेंट्री का ले तो हमारा गुड है कार और कॉम्प्लीमेंट्री है पेट्रोल। अब देखो अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाए, पेट्रोल काफी महंगा हो रहा है, तो कार की डिमांड कम हो जाती है। लोग बोलते हैं कि कार तो लेनी नहीं है। क्यों नहीं लेनी? क्योंकि पेट्रोल तो बहुत महंगा है। पेट्रोल महंगा है तो गाड़ी भी महंगी पड़ेगी, इतनी मेंटेनेंस कॉस्ट देनी पड़ेगी, तो एक समझदार कहेगा कि अभी नहीं लेनी। और अगर पेट्रोल सस्ता है, पेट्रोल का प्राइस कम है, तो फिर हो सकता है गाड़ी की डिमांड बढ़े कि लोग कहेंगे मेंटेनेंस कॉस्ट तो कम है, पेट्रोल का खर्चा तो कम है, तो गाड़ी ली जा सकती है। तो ये रिलेशनशिप हमें कॉम्प्लीमेंट्री में देखने को मिलता है। इस रिलेशनशिप को क्या बोलोगे? इनवर्स रिलेशनशिप। एग्जाम में लिख के आना है आपने ये कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड के प्राइस में और हमारे डिमांड में कैसा रिलेशनशिप? इनवर्स। सब्स्टिट्यूट के प्राइस में और हमारे डिमांड में कैसा रिलेशनशिप? डायरेक्ट। ये आपका सेकंड पॉइंट पूरा हो जाता है। इसके बाद अगर और आगे चलें तो अब आता है हमारे पास तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है जी? थर्ड पॉइंट है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब इनकम से भी हमारी डिमांड पे बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन इनकम को दो कैटेगरीज में बांट लेना। एक तो नॉर्मल गुड की कैटेगरी और एक इंफीरियर गुड की कैटेगरी।
अब नॉर्मल गुड क्या होता है और इन्फीरियर गुड क्या होता है, पहले ये समझ लो। नॉर्मल गुड एक वो गुड है कि अगर आपकी इनकम बढ़ी, आप खुद सोचो, अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो आप डिमांड बढ़ा रहे हो, क्योंकि भाई आप जब ज़्यादा पैसा कमाओगे तो फिर चीज़ें भी अच्छी अच्छी लोगे, डिमांड भी ज़्यादा करोगे। और अगर आपकी इनकम कम हो जाती है, इनकम को हम वाई से डिनोट करते हैं, इसलिए मैं वाई लिख रहा हूँ, इनकम कम होती है तो डिमांड भी कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि अब पैसा नहीं कमा रहा तो डिमांड कम करूंगा, ठीक है ना। अब देखो, ये तो हो गया एक नॉर्मल गुड का केस। इन्फीरियर गुड की अगर बात करें तो इन्फीरियर गुड हम जनरली चीप गुड्स को कंसिडर कर लेते हैं, सस्ते गुड्स को कंसिडर कर लेते हैं। ऑल्दो अगर देखा जाए तो कोई गुड इन्फीरियर होता ही नहीं है, क्योंकि इन्फीरियोरिटी डिपेंड करती है आपकी इनकम पे। अब विराट कोहली के लिए क्या इन्फीरियर है और क्या सुपीरियर है? सब कुछ ही उसके लिए तो इन्फीरियर है, क्योंकि उसके लिए तो सब कुछ ही सस्ता है, इतना पैसा है उस इंसान के पास। अंबानी के लिए तो सब कुछ ही इन्फीरियर है। तो इन्फीरियर बेसिकली आपकी इनकम पे डिपेंड करता है। अब हमारे जैसे लोगों के लिए अगर हम देखें तो हमारे लिए ऑडी, मर्सिडीज और ये सब बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन अगर हम अंबानी की बात करें तो उसके लिए वो भी इन्फीरियर में आ जाएगा, क्योंकि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इन्फीरियर बेसिकली चीप गुड्स के लिए कंसिडर करा जाता है। तो अब आप सोचो कि अगर इनकम बढ़ जाए तो इनकी डिमांड कम हो जाती है, क्योंकि इंसान ये सोचता है कि भाई अब तो मैं अच्छा कमाने लगा हूं, तो मैं इनकी डिमांड क्यों करूं, मैं तो अच्छा सामान लूंगा। भाई सैलरी बढ़ गई, अब तो एप्पल का फोन लेना है। क्यों? क्योंकि एप्पल को सुपीरियर माना जाता है और बाकी फोनों को इन्फीरियर माना जाता है उसके आगे। तो सिर्फ एक थॉट प्रोसेस है और कुछ नहीं है। सब फोन बढ़िया है, मैं तो सबको फेवर करता हूं। और अगर इनकम हो जाए कम तो इनकी डिमांड बढ़ जाती है कि भाई अब पैसा अगर कम है इंसान के पास तो उसे कुछ ना कुछ तो लेना है ना, तो फिर वो ये भी लेगा। तो ध्यान रखना, इनकम के केस में भी दो केसेस बन जाएंगे। अगर नॉर्मल गुड है तो हमें देखने को मिलेगी यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप, कि अगर इनकम बढ़ा तो डिमांड भी बढ़ा, इनकम कम हुआ डिमांड भी कम हो गया। लेकिन अगर वो है क्या इन्फीरियर गुड, तो हमें देखने को मिलेगी यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप। डायरेक्ट समझ रहे हो ना, और इनवर्स समझ रहे हो? डायरेक्ट का मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में जाना, ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है तो ये भी कम हो रहा है। इनवर्स उल्टे डायरेक्शन में जाना, एक बढ़ा तो दूसरा कम हुआ, एक कम हुआ तो दूसरा बढ़ा, ठीक है जी। तो इनकम में भी आपको 2 पॉइंट्स लिख के आने हैं। इसके बाद इनकम के बाद हमारे पास आता है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। मुझे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस का मतलब बता दो। टेस्ट आपका स्वाद, प्रेफरेंस आप किसको प्रेफरेंस दे रहे हो, चॉइस। तो अगर कोई चीज आपके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में आ जाती है, आपको अच्छी लगने लगती है, तो आप उसकी डिमांड बढ़ा देते हो। तो अगर आपके टेस्ट में कोई चीज आ गई है तो आप उसका डिमांड बढ़ा दोगे। आपको कुछ भी अच्छा लग सकता है, सपोज मैगी आपको अच्छी नहीं लग रही है, आपको कोई और पर्टिकुलर नूडल्स अच्छी लगने लगी, तो आप उसकी डिमांड बढ़ा दोगे क्योंकि वो आपके टेस्ट में है। और अगर आपके टेस्ट से वो आउट हो जाए, कम हो जाए, तो आप उसकी डिमांड भी क्या कर दोगे, कम कर दोगे। क्यों कम कर दोगे? क्योंकि टेस्ट से तो चला गया। जैसे सपोज मैगी टेस्ट से चली गई तो मैगी की डिमांड कम हो गई। कैसी रिलेशनशिप दिखाई दे रही है? डायरेक्ट रिलेशनशिप, पॉजिटिव रिलेशनशिप। इसके बाद आता है हमारे पास एक्सपेक्टेशंस ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। एक्सपेक्टेशंस, उम्मीद, हिंदी में लिखूं क्या? उम्मीद। किसकी उम्मीद? बदलाव की। किस में बदलाव? कीमत में। कब? अब फ्यूचर को हिंदी में क्या बोलते हैं वो तुम बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में। तो चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। सपोज फ्यूचर में किसी चीज का प्राइस बढ़ने वाला है, मुझे लग रहा है कि कल ये मार्कर महंगे हो जाएंगे। अब मुझे पता है मुझे नीड तो पूरे साल होगी इन मार्कर की, और कल से ये महंगे मिलेंगे। तो मैं आज, ध्यान रखना, ये जो प्राइस है ये फ्यूचर का है, लेकिन मैं इसकी डिमांड आज बढ़ा दूंगा। डिमांड है करंट सिचुएशन की। तो अगर फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाले हैं तो मैं कोशिश करूंगा आज ही ले लूं, क्योंकि आज तो सस्ता है ना, तो आज ही लूंगा। और अगर प्राइस फ्यूचर में होने वाले हैं कम, मुझे न्यूज मिली कि 2 दिन बाद तो मार्कर बहुत सस्ते हो जाएंगे, आधे रेट में मिलेंगे। अब मैं कहूंगा यार एक दिन रुक ही जाता हूं, क्योंकि आधे रेट में 2 दिन बाद ले लूंगा। तो अल्टीमेटली अगर प्राइस हो गया कम तो मैं डिमांड भी क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा। करंटली फ्यूचर में जाके लूंगा ना, क्योंकि फ्यूचर में प्राइस कम होने वाला है। जब फ्यूचर में कम होगा तो ले लूंगा, अभी फिलहाल डिमांड को क्या कर दूंगा, कम। तो ध्यान रखना, यहाँ पे प्राइस लेना है फ्यूचर वाला और डिमांड लेनी है अभी वाली। रिलेशनशिप कैसा दिखाई दे रहा है? एक बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़ रहा है, एक कम हो रहा है दूसरा भी कम हो रहा है। डायरेक्ट रिलेशनशिप। तो ये 5 फैक्टर्स हैं जो कहे जाते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल डिमांड पे बेस्ड होते हैं, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल।
तो सर क्या ये मार्केट में नहीं चलेंगे? चल जाएंगे। मार्केट में तो सारे चल जाते हैं, मार्केट डिमांड पे तो सभी फैक्टर, मार्केट में आप ये भी लिख के आ सकते हो, लेकिन आप इंडिविजुअल में ये नीचे वाले 3 नहीं लिख सकते। इसका क्या मतलब हुआ सर? इसका मतलब हुआ कि जब मार्केट डिमांड के अगर आपके एग्जाम में आया एक्सप्लेन डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, फिर तो कोई भी लिखाना। अगर आ गया एक्सप्लेन डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल वर्ड आया तो सिर्फ और सिर्फ ये 5 चलेंगे। और अगर आया डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड तो सारे लिख देना, कोई भी चल जाएगा। यानी मार्केट में सभी कॉमन है, सिर्फ इंडिविजुअल के लिए 5। अब अगला आता है हमारे पास, इसको अगर देखा जाए तो साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। सीधी सीधा हिसाब किताब, अगर पॉपुलेशन बढ़ गया तो भाई डिमांड बढ़ जाएगी, जितनी ज़्यादा जनसंख्या उतनी ज़्यादा डिमांड। और अगर पॉपुलेशन कम है कहीं पे या कम हो गया तो डिमांड भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। पॉपुलेशन बढ़ी तो डिमांड बढ़ेगी, पॉपुलेशन कम हुई तो डिमांड कम होगी। सीधा सीधा हिसाब किताब, डायरेक्ट रिलेशन हुआ। उसके बाद सीजन एंड वेदर। देखो जी, अगर किसी चीज़ का सीज़न आ जाता है, जैसे सपोज अब समर्स हैं तो समर्स में टी शर्ट्स का सीज़न आ गया तो इनकी डिमांड भी बढ़ जाएगी। और किसी चीज़ का सीज़न चला जाता है, जैसे जैकेट्स का सीज़न गया, जैकेट का सीज़न गया तो उसकी डिमांड भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। यही चीज़ें वेदर की हैं, जैसे वेदर सपोज कोल्ड वेदर आ रहा है, ठंड आ रही है तो जैकेट्स की डिमांड बढ़ेगी। हॉट वेदर आ रहा है तो टी शर्ट्स की डिमांड बढ़ेगी। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इस पॉइंट को ध्यान से देख लेना क्योंकि कंफ्यूजन रहता है इसके अंदर। देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में कहा जा सकता है कि इनकम 2 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है। इनकम 2 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है? हमारे पास 2 तरीके से, या तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन या अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अब इक्वल और अनइक्वल से मेरा क्या तात्पर्य है? इक्वल का मतलब है कि जैसे जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफ़ी अच्छा हुआ है, एक इकोनॉमी में बढ़िया डिस्ट्रीब्यूशन, सब लोग बराबर चराबर कमाते हैं। जब अच्छा कमाते हैं, इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो डिमांड भी ज़्यादा होती है क्योंकि सबकी इनकम अच्छी है। लेकिन अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे इंडिया में है, तो इंडिया में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है कि अमीर लोग तो बहुत कम क्वांटिटी में हैं, ज़्यादातर मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास, तो कहीं ना कहीं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में डिमांड कम होती है और स्कैटर्ड डिमांड होती है, टूटी फूटी डिमांड होती है। लग्जरीज की डिमांड ही नहीं होगी, ज़्यादा डिमांड किसकी होगी? नेसेसिटीज़ की, क्योंकि ज़्यादा लोग गरीब हैं। तो अनइक्वल के केस में डिमांड हमेशा कम रहती है और इक्वल के केस में डिमांड हमेशा अच्छी रहती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बस ये बेसिक 8 पॉइंट्स हैं जो हमें डिटर्मिनेंट्स में लिख के आने होते हैं और सारे मैंने आपको विद एग्जाम्पल समझा दिए। बहुत अच्छे से कर लो, आप जो भी बुक पढ़ते हो उसके अंदर से समरी पढ़ो एंड यू आर रेडी टू गो। अगले 2 लेक्चर्स में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की तरफ। इसके बाद कंज्यूमर इक्विलिब्रियम करेंगे। ऑल्दो मैंने फर्स्ट पार्ट अपलोड करा हुआ है, वो देख लो, बट इसको कंप्लीट करते ही फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कराऊंगा क्योंकि इसकी कुछ चीजें हैं जो वहां पे यूज होंगी। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सपोर्ट करो यार, बहुत जल्दी 200K पहुंचने वाले हैं। शेयर करो, दोस्तों को बताओ कि यार एक चैनल है जिसपे अकाउंट्स भी है, BST भी है, इको भी है, सब कुछ है। थैंक यू सो